वेलकम टू यूनिट 1 टेक्निकल क्लासेस। कल हमने देखा था किरचॉफ करंट लॉ के बारे में, जो कि हमने एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा था। आज हम देखेंगे किरचॉफ का दूसरा नियम, जो किरचॉफ वोल्टेज लॉ है, किरचॉफ का वोल्टता नियम। इसमें हम देखते हैं क्या होता है। किसी भी बंद परिपथ या लूप में, अभी हम लूप के बारे में समझेंगे कि लूप किसे कहते हैं। किसी बंद परिपथ जो क्लोज सर्किट होता है, किसी बंद परिपथ या लूप में ईएमएफ का मान और प्लस वोल्टेज ड्रॉप का बीजगणितीय योग शून्य होता है। लूप का मतलब होता है धारा जहां से चलना शुरू करे और लौट के वहीं पहुंच जाए। तो जब धारा यहां से शुरू हो के वहीं पे फिर पहुंच जाएगी, तो ये जो इसके द्वारा एक क्लोज पाथ बनेगा, इसी को लूप कहते हैं, या इसी को बंद परिपथ क्लोज सर्किट भी कहते हैं। ईएमएफ क्या होता है? ये होता है आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। अब हम देखते हैं परिभाषा क्या कह रहा है। किसी बंद परिपथ में या लूप में ईएमएफ का मान प्लस वोल्टेज ड्रॉप का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो जो भी ईएमएफ रहेगा उस सर्किट में, समेशन ऑफ ईएमएफ प्लस में समेशन ऑफ वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप को हम आई आर से डिनोट करते हैं। जो आपका वोल्टेज ड्रॉप होता है, ये क्या होता है? करंट और रेजिस्टेंस का गुणनफल होता है वोल्टेज ड्रॉप। ये इन दोनों का योग बराबर 0 होता है। अब हम इसी पे कुछ कंडीशन देखेंगे और आगे केवीएल के नियम से कुछ सर्किट को सॉल्व करेंगे, फिर आपको समझ में आ जाएगा। हमने केवीएल में, केसीएल के लिए भी कंडीशन कुछ लिखा था, और यहाँ केवीएल के लिए भी कुछ कंडीशन है। प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आसानी होती है जब कंडीशन पता होता है। पहला कंडीशन है जब धारा पॉजिटिव से बाहर जाए तो ईएमएफ का मान निगेटिव में लिखते हैं। जब धारा पॉजिटिव से बाहर जाए तो ईएमएफ का मान निगेटिव में लिखते हैं। यह आपका पहला होगा कंडीशन। ये जैसे कोई सर्किट है, ये लूप बना हुआ है, यहां वोल्टेज लगा हुआ है प्लस माइनस से। ये मान लो ई है वोल्टेज, ईएमएफ आपका ई है, R1 है, ये R2 है। अब यहां से धारा जाएगी I, ठीक। तो जब पूछा जाए, एक लूप बन रहा है यहाँ पे, ये I1 धारा इस लूप में जा रही है। अब जब हम इसको किरचॉफ का वोल्टेज नियम इस पर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा?
कह रहा अगर ये पॉजिटिव से बाहर निकले, क्या धारा पॉजिटिव से बाहर निकल रहा तो ईएमएफ आपका क्या होगा, ये निगेटिव हो जाएगा। इसको हम क्या लिखेंगे फिर, ई जो है आपका माइनस ई हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद प्लस में ये आपका वोल्टेज ड्रॉप प्लस आई इंटू आर हो जाएगा, आई इंटू आर वन प्लस आई इंटू आर टू, ये बराबर 0। अब दूसरा कंडीशन, जब धारा निगेटिव से बाहर जाए तो ईएमएफ का मान पॉजिटिव में लिखते हैं, ठीक। कहने का मतलब अगर ये ऐसे हो जाए निगेटिव, यहाँ पे आपका ये चीज ऐसे हो जाए, ये निगेटिव हो जाए, ये पॉजिटिव हो जाए, तो इस कंडीशन में ये निगेटिव हट जाएगा और पॉजिटिव हो जाएगा केवल आपका। हम यहाँ देखते हैं एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं, इसको पहले ऐसा रहने देते हैं। जैसे यहाँ पे ये निगेटिव ये पॉजिटिव, R1 है R2 है, ये आपका E है। अब धारा इधर पूछेगा I, तो धारा क्या है, निगेटिव से बाहर जा रहा है, तो यहाँ आपका I बराबर हो जाएगा इधर, सॉरी इस पे लूप बनेगा ना, तो एक हम इस पे लगाते हैं आपका केवीएल, अप्लाई केवीएल एट लूप, इस लूप पे, तो यह निगेटिव से बाहर निकलना क्या हो जाएगा पॉजिटिव, फिर प्लस आई आर वन प्लस आई आर टू इक्वल टू 0। यहाँ बोला है ना कि लूप में ईएमएफ का मान प्लस वोल्टेज ड्रॉप का बीजगणितीय योग, ईएमएफ होगा और इसका ये वोल्टेज ड्रॉप। बीजगणितीय योग का मतलब क्या होता है, बीजगणितीय योग का मतलब होता है कि हम उस संख्या को चिन्ह के साथ लिखेंगे, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, निगेटिव है तो निगेटिव। बीजगणितीय योग का मतलब यह है, जोड़ेंगे लेकिन उसके साइन के साथ। ये आपका दूसरा हो गया। तीसरा आपका कंडीशन है, यहां देख लेते हैं तीसरा कंडीशन, वोल्टेज ड्रॉप का मान, वोल्टेज ड्रॉप का मान हमेशा पॉजिटिव में ही लिखेंगे। ये वाला जो ये वोल्टेज ड्रॉप, ये वाला जो चीज है, ये हमेशा हम पॉजिटिव में ही लिखेंगे। निगेटिव और पॉजिटिव चेंज यहाँ होगा ईएमएफ में। अगर ये आपकी धारा पॉजिटिव से बाहर है तो ये ईएमएफ निगेटिव हो जाएगा, और अगर ये धारा निगेटिव से बाहर है तो ईएमएफ आपका पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसमें इसका देखेंगे थ्योरेटिकल, इसका कैसे न्यूमेरिकल होता है, फिर उसके बाद हम इसका वैल्यू रख के न्यूमेरिकल देखेंगे तो हम समझ जाएंगे। आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए हम आगे चलते हैं, देखते हैं इसके बाद। एक हम सर्किट बना लेते हैं जल्दी से। पॉजिटिव नेगेटिव लिख देते हैं, समझ में आता है। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव।
यहाँ प्रतिरोध ले लो। ठीक, ये आपका E1 हो गया EMF, और दूसरा EMF आपका E2 हो गया। ये R1 हो गया, R2 हो गया और R3 हो गया। ठीक, अब हमें निकालना है इसमें। हम क्या करेंगे, एक लूप इधर मान लेंगे, एक लूप इधर मान लेंगे। इस लूप में मानते हैं क्या, करंट I1 जा रहा है, और इस लूप के थ्रू यहां धारा I2 जा रहा है। तो इस पे हम लगाते हैं, ये लूप नंबर 1 हो गया, ये लूप नंबर 2 हो गया। हम लिखते हैं अप्लाई KVL एट लूप नंबर 1। लूप नंबर 1 पे हम KVL अप्लाई करते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं, ये आपका EMF जो है E1, ये पॉजिटिव से बाहर जा रहा है। हमने अभी पढ़ा था कंडीशन में कि अगर आपकी धारा प्लस से बाहर निकले तो EMF क्या लेंगे, हम निगेटिव लेंगे। तो यहाँ माइनस E1 हो जाएगा, और वोल्टेज ड्रॉप हमेशा पॉजिटिव लेंगे, प्लस I1 R1। अब एक चीज देखते हैं, ये इधर भी तो आ रहा है, यहाँ इधर इसमें धारा नीचे की तरफ इस टाइम I1 आ रहा, और इधर ऊपर की तरफ I2 जा रहा। तो हम इस I1 के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, I1 के रिस्पेक्ट में। तो इस जो ब्रांच में है, इस ब्रांच में जो आपका करंट होगा वो I1 माइनस I2 हो जाएगा। कब, जब हमें I1 के रिस्पेक्ट में निकालना है, जिस धारा के रिस्पेक्ट में हम निकालेंगे उस धारा को हम पॉजिटिव, और अगली धारा का अपोजिट डायरेक्शन उसको घटा देंगे। अगर यही धारा नीचे की तरफ होती इसकी डायरेक्शन I2 की, तो हम दोनों जोड़ देते। अब यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप इसमें कितना होगा, प्लस I1 माइनस I2 और टोटल रेजिस्टेंस R2, ये बराबर आपका हो जाएगा 0। टोटल EMF और टोटल वोल्टेज ड्रॉप का बीजगणितीय योग 0 होता है। ये क्या कहता है, KVL के नियम से हमें ज्ञात होता है। अब उसके बाद हम इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। इधर देखते हैं लूप नंबर 2 पे अप्लाई KVL एट लूप नंबर 2। अब लूप नंबर 2 ये यहां से, ये कहां से, धारा इधर से आके बाहर कहां से निकल रही है, माइनस से। जब धारा माइनस से बाहर निकल रही है तो हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो E2 प्लस, ये इधर इस बार देखो I2 के रिस्पेक्ट में लूप लिया गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस बार I2 माइनस I1 हो जाएगा, क्योंकि हम ये धारा I2 के रिस्पेक्ट में इस लूप में निकाल रहे हैं ना, इधर से। अभी इधर से निकाल रहे हैं तो ये I1 के रिस्पेक्ट में था, तो I1 माइनस I2 हो गया। अब इधर के रिस्पेक्ट में है, I2 के रिस्पेक्ट में, तो I2 माइनस I1 हो जाएगा। अभी यहाँ से आपका हो गया I2 माइनस I1, और रजिस्टर यहाँ कितना है, R2 प्लस में। अब इस बार रजिस्टर R3 में क्या है, I2 जा रहा है, केवल I2 और R3, ये बराबर आपका हो गया 0, समीकरण नंबर 2। इसी तरीके से हम एक न्यूमेरिक वैल्यू देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, इसी बिल्कुल पुट करेंगे, और हमारा धारा कहीं पूछे, I1 का मान पूछे तो बता देंगे हम, I2 का मान पूछे तो बता देंगे, या इधर इसमें R2 में कितनी धारा जा रही है पूछे तो भी हम बता देंगे। इधर हम देखते हैं कोई न्यूमेरिक वैल्यू, प्लस हो गया, माइनस हो गया, प्लस हो गया, माइनस हो गया। चलो ये मान लिया हमने 100 वोल्ट, ये हो गया हमारा 50 वोल्ट, 5 ओम हो गया, चलो 10 ओम हो गया, ये चलो आपका 4 ओम हो गया। अब ये कह रहा कि धारा हमको
ये मान लो यहाँ आई का मान निकालना है। 5 ओम के रेजिस्टेंस में कितना धारा जाएगी। तो हम यहाँ देखते हैं 2 लूप बन रहे हैं, एक इधर से लूप बना, ये फर्स्ट लूप, ये सेकेंड लूप बना। अभी हम क्या करते हैं, केवीएल अप्लाई, केवीएल एट लूप नंबर 1 इसमें। तो हम देखते हैं 100 वोल्ट जो है यहां से धारा आई निकल रही, तो आई कहां से, पॉजिटिव से निकल रही, तो आपका ईएमएफ कितना आ जाएगा, नेगेटिव 100 प्लस I2 यहां आएगा 5 में, तो क्या हो गया 5I हो गया। अब ये धारा किसमें भी तो जाएगी, 4 ओम में, आई नीचे की तरफ है, तो इधर हम मान लेते हैं I1, तो I1 क्या है, ऊपर की तरफ है। अब टोटल जो इसमें करंट आएगी वो किसके रिस्पेक्ट में आएगी, I के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में I माइनस I1, तो यहाँ हम क्या ले लेते हैं, प्लस I माइनस I1 इंटू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 बराबर 0। समीकरण नंबर 1 हो गया, पहला हमारा समीकरण हो गया। अब दूसरा अप्लाई केवीएल एट लूप नंबर 2। इस लूप में हम केवीएल को अप्लाई करेंगे, तो हम देखते हैं कि जो धारा I1 है ये ऐसे इस वोल्टेज से निकल के यहाँ से जा रही है, तो 50 वोल्ट के जो करंट है ये निकल कहाँ से रही है, माइनस से। ये देखो माइनस से निकल रही है, तो हम इसको क्या लेंगे, पॉजिटिव 50 प्लस। अब देखो यहाँ I1 के रिस्पेक्ट में धारा ऊपर जा रही है 4 ओम में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, I1 माइनस I हो जाएगा, क्योंकि I1 के रिस्पेक्ट में धारा जा रही है, तो ऊपर से आ रही I जा रही है I1, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में हम ज्ञात कर रहे हैं, I1 के, तो I1 में से I घट जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, I1 माइनस I, और रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम का है, प्लस 10 वाले में क्या है, I1 और 10 है, तो I1 10I1 कर लो, 10I1। ये समीकरण नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब इस समीकरण को अगर हम ओपन करते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस 100 हो जाएगा, प्लस 5I प्लस I4 का इसमें हो जाएगा 4I माइनस 4I1 बराबर 0। समीकरण नंबर 3 मान लो इसको। अब इसको हम फिर ओपन करते हैं, 50 प्लस में ये 4 का गुणा हो जाएगा, I1 माइनस ये 4I1 और ये 4I हो जाएगा, प्लस 10I1 बराबर 0। ये समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं, ठीक। अब ये समीकरण नंबर 3 और 4 को हम देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे 5I और 4I, यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 4 9I माइनस 4I, और यहाँ पे 4I1 और 10I, ये हो जाएगा आपका 14I प्लस माइनस 4I1 बराबर ये 0 हो गया। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या कॉमन है। 10 को यहाँ 100 में जानना, ये 4I1 है, इधर 14I1 है, तो हम इसको लिख लेते हैं 100 प्लस 9I माइनस 4I1 बराबर 0। ये क्या है, 50 प्लस माइनस 4I तो माइनस 4I और ये माइनस प्लस 14I बराबर 0। अब यहां से देखते हैं, यहां गुणे हम 4 करते हैं, इधर गुणे हम 9 करते हैं, तो हमारा समीकरण बराबर हो जाएगा। इधर हम हटा लेते हैं, थोड़ा इसमें कैलकुलेशन बहुत करना पड़ता है, इसलिए आपको घबराना मत, कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा।
उसके बाद आ जाएगा इसमें आंसर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और हाँ, आप जो आंसर आप केवीएल के थ्रू लाएंगे धारा का मान, वही सेम आपका केसीएल के थ्रू भी आ जाएगा। बस केवल आपको दोनों प्रोसेस जानना जरूरी होता है। बाकी आप अगर केसीएल आपको आसान लगेगा आप उससे भी निकाल सकते हो, पता दोनों होना चाहिए। अब यहाँ का 4 से गुणा करेंगे तो 400 प्लस 9 चौक 36i माइनस 4 चौक 16i1 बराबर 0। यहाँ क्या हो जाएगा आपका 9 से 5 9 45 450 प्लस 9 चौक 36 माइनस 36i और यहाँ प्लस 126 i1 बराबर 0। अब यहाँ से हमारा ये i कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा सिंपली, कितना हो जाएगा 5 4 9 950 और ये हो जाएगा घट जाएगा 16 घट जाएगा, कितना आएगा ये प्लस आपका हो जाएगा 26 में से 16 जाएगा तो 10 हो जाएगा, कितना 110 i1 बराबर 0। तो 110 i1 बराबर माइनस 950 और i1 बराबर आपका हो जाएगा माइनस 950 बटे में 110, ये कैंसिल हो जाएगा। 11 88 8 दशमलव कितना आ जाएगा 88 या 77 लगभग इतना एम्पियर आपका हो जाएगा। क्या I1, ये I1 का मान आपका यहाँ से मिल गया, तो हम किसी भी समीकरण में रख देंगे I1 का मान। पहले में रख दो I1 का मान 400 प्लस 36 गुणे 8.77 माइनस 16 I1 बराबर 16i बराबर 36i बराबर माइनस 16 इंटू 8.77 बराबर 0। अब यहाँ से आपको जब सॉल्व करेंगे तो i का मान कुछ ना कुछ मिल जाएगा, जो कि हमें i निकालना था। थोड़ा इसमें कैलकुलेशन करना पड़ता है, क्योंकि जितने लूप होंगे उतने समीकरण बन जाते हैं। यहाँ 2 लूप था 2 समीकरण बन गया, अगर और बड़ी सर्किट होती 3 लूप होता तो 3 समीकरण बन जाते। इसलिए इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है। आप इसको थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। बस कुछ कंडीशन पे ध्यान देना, जो कंडीशन स्टार्टिंग में बताया गया था, और छोटे मोटे आप इसमें एग्जाम्पल और मेरे आप प्रैक्टिस करिए। अगर नहीं समझ में आता है तो फिर आप कमेंट करिए, सोल्यूशन उसका निकाला जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये केसीएल और केवीएल, इस पे न्यूमेरिकल ही आते हैं ज्यादातर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके आगे हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।